हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर दिनेश और आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ जाता है। मोस्ट कॉमनली समस्या तभी होती है जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा कम हो जाए तो भी अच्छी बात नहीं है ये। तो चलिए समझते हैं बेसिकली कि ये ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्यों बढ़ता है। आपने देखा होगा बहुत टाइम कि बीपी लोग ऐसे लिखते हैं कि 140/80 या 170/90 और वटेवर, मतलब ऊपर और नीचे भी लिखते हैं बीपी, समझते हैं। देखो, बीपी यूजुअली दो तरीके का होता है, सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी क्या होता है? सिस्टोलिक बीपी ये होता है कि जब ड्यूरिंग हार्ट बीट, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तब जितने प्रेशर से ब्लड बाहर जाता है, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस जितना होता है उस हिसाब से जितना प्रेशर आर्टरी पर पड़ता है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो कि हमारी ऊपर की बीपी होती है उसको। दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जब हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके बाद जब रिलैक्स हो रहा है, जब हार्ट के अंदर ब्लड वापस आ रहा है वेसल्स के थ्रू, वेन के थ्रू, उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब नॉर्मल वैल्यू क्या होती है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की? नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू होती है 120/80, यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 एंड डायस्टोलिक होता है 80। अब जब 130 तक चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये फिर प्री हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या होती है। और फिर ज़्यादा 40 से वो हो जाए तो फिर एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ती है। ठीक है, अब समझते हैं कि बीपी आखिर क्यों बढ़ता है। ठीक है, बीपी के बढ़ने के कारण सबसे मेन इम्पोर्टेंट कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसी खतरनाक चीज़ है जो हमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, मोटापा, डिप्रेशन, सब में प्राइम होता है स्ट्रेस। तो जितना हो सके उतना तनाव कम लेना है, पहली बात। तो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके दादाजी को, आपके पापा को ब्लड प्रेशर की समस्या थी, वो बीपी की टेबलेट खाते थे, तो आपको फिर मोर केयरफुल रहना है। ठीक है, अब जब आप यंगस्टर से आपके बॉडी के वेट को मेंटेन करके रख सकते हो, ठीक है, ज़्यादा मोटापा नहीं होगा, ज़्यादा वेट नहीं बढ़ेगा, एक्सरसाइज करते रहना है। ठीक है, और 30-35 ईयर के बाद बीपी मॉनिटरिंग कराते रहना है कि कहीं फैमिली हिस्ट्री की वजह से ज़्यादा बढ़ तो नहीं गया या नॉर्मल रह रहा है, वट एवर जो रीज़न हो स्टार्ट प्रिवेंट कर सकते हैं उससे। ठीक है, अब जिनको ऑलरेडी बीपी की समस्या है वो क्या करें? जो बीपी के ऑलरेडी टेबलेट्स ले रहे हैं वो क्या करें? देखो, आपको भूले बिना, ठीक है, जो भी आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब आपकी टेबलेट की है वो आपको बिना भूले, या सुबह शाम दी है या सुबह एक टाइम दी है, या जिस हिसाब से जितनी भी डोज में जो प्रिस्क्राइब की है आपके अकॉर्डिंगली, वो आपको बिना भूले वो टेबलेट आपको टाइम पे खानी है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि पेशेंट जो होते हैं, समझदार लोग तो क्या होता है कि बीपी की टेबलेट खा लेते हैं। गांव में कई तरह के लोग होते हैं, वो रैंडमली कभी विजिटिंग पे जाते हैं, हम तो देखते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर 170-180 प्रोलॉन्ग टाइम से रह रहा है। देखो, 170, 140, 160 के वो जो बीपी जाता है वो अच्छा नहीं होता। ठीक है, 170-180 हो जाता है, दैट मीन्स कि अब हाइपरटेंसिव अर्जेंसी एंड हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का केस आ गया है। ठीक है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी मीन्स कि ब्लड प्रेशर जब अपना 180/90 हो जाए, ठीक है, और अपने को एंड ऑर्गन डैमेज के सिम्टोम आने लगे, यानी कि चक्कर आना, सिर दर्द होना, अच्छा नहीं लगना, घबराहट होना, ऐसे अगर आपको लग रहा है कि आपको बीपी की समस्या है तो बीपी की गोली कभी मिस ना करें, टाइम टू टाइम बीपी की टेबलेट खाते रहें। ठीक है, अगर आपका ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुआ है कि हाँ अब मुझे शायद टेबलेट लेनी पड़ेगी, आप कुछ ज़्यादा 35-40 ईयर है, तब से आपको मेडिसिन स्टार्ट कर देनी चाहिए। बीपी की गोली नहीं खाने से बीपी कम नहीं होता। ठीक है, अगर आप एक बार डायग्नोस हो चुके हो हाइपरटेंशन से तो फिर आपको वो टेबलेट रेगुलर बेसिस पर खानी रहेगी। ठीक है, और जिसका बीपी कम रहता है, ये भी देखो, कम रहना अपने आप में ही एक चीज़ है। तो देखो, जिसका बीपी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से बिलो रहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, फिजियोलॉजिकल रहता है, कोई बात नहीं। अब किसी पेशेंट का बीपी मान लो दुबला पतला है और उसका बीपी मान लो ऊपर वाला बीपी जो 120 होता है वो मान लो 70 आ गया है, 80-70 आ गया है,
और डायस्टोलिक 50-60 रह रहा है, तो उसको कंप्लेनिंग आ रही है कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं, दिक्कत होता है, सिर दर्द होता है, घबराहट सी होती है, वो देखो फिर समस्या वाली बात है। उनको फिर वेट गेन करना पड़ेगा, अच्छे न्यूट्रिएंट की नीड है। तो अगर घट गया है बीपी तो हम तुरंत उसको फिर पानी ज़्यादा पीना पड़ता है। घर पे गर्मियों में काफ़ी चीज़ें होती है कि लोगों का बीपी घट जाता है डायरिया से या वोमिटिंग से। तो आपको एज सुन एज पॉसिबल रिहाइड्रेटेड होना है, यानी कि पानी लेना है, नींबू पानी वगैरह कुछ भी ले सकते हो। अगर कंटिन्यूसली लो रह रहा है बीपी, लेकिन सिम्टम नहीं आ रहे, कुछ लक्षण नहीं आ रहे, कमजोरी वगैरह, सिर दर्द वगैरह, देन नो नीड टू वरी, नॉर्मल है, कुछ नहीं होता। बस ध्यान रखना है कि जो लो आ गया है कोई बात नहीं, लेकिन उससे भी ज़्यादा लो ना आ जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।